आज 16/5/2021 है। आज NTPC, CGL, JPSC, BPSC एस्पिरेंट लोगों के लिए 10 गो क्वेश्चन हमने आंसर ले आए हैं। 10 गो GS के क्वेश्चन आंसर ले आए हैं। आशा करता हूँ आप लोग प्रमाण करेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। हम लोग के लगभग सभी के घर में अचार, मुरब्बा, सिरका, शरबत ये सब बनाया जाता है। निमकी, नींबू का निमकी बहुत दिन तक रहता है। इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। क्या कारण है? उसका नाम है द्रव कुंचन प्लाज्मोलाइज। द्रव कुंचन या प्लाज्मोलाइज इसका नाम है। अचार, मुरब्बा, शरबत को गाढ़ी चाशनी में रखकर अधिक नमक का, अधिक चीनी का चाशनी में रखकर बहुत दिन तक छोड़ दिया जाता है ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही प्लाज्मोलाइज चाहे द्रवकुंचन हो जाए। द्रवकुंचन हो जाने से जीवाणु नष्ट हो जाता है। इसीलिए अचार, मुरब्बा, निमकी, नींबू वाला निमकी बहुत दिनों तक रहता है। दूसरी क्वेश्चन है स्फाग्नाम। SPHAGNUM स्फाग्नाम एक मांस है। एक स्फाग्नाम नामक मांस अपने वजन से, जितना इसका वजन, मान लीजिए 1 किलो वजन है तो 18 किलो पानी अपने अवशोषित शोषित करके अपने पास रख सकता है। इसलिए माली लोग जब एक जगह से दूसरे जगह, मान लीजिए कलकत्ता से पटना, कलकत्ता से बॉम्बे अगर फूल भेजना पड़ता है तो स्फाग्नाम नामक मांस में को पानी में शोषित करके तब उसमें फल, ये फूल फल ये सब भर के, जो भी हो भर के अपना बाहर भेजता है। इसलिए उसका नमी बरकरार रहता है। स्फाग्नाम नामक मांस का और भी उपयोग है। इसका उपयोग है ईंधन के रूप में भी होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी क्या होता है। रसायन शास्त्र। दलहनी पौधे के जड़ में राइजोबियम, दलहनी पौधा जैसे चना, मटर, अरहर, इस सब के पौधे के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु क्या करता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है। इसलिए याद रखने योग्य है। ठंडा देश में जिस समय आविष्कार नहीं हुआ था उस समय कार नहीं चल पाता था। ठंडा, जैसे लद्दाख में मिलिट्री लोग को कार कैसे चलेगा, उतना ठंडा जगह पर लेह में नहीं चल पाता था। तो उसके बाद उसमें क्या हुआ, एथिलाइन ग्लाइकॉल रेडिएटर में मिलाने से पानी नहीं जमता है अगर हम कार चालू रहता है। रेडिएटर में एथिलाइन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है जिससे इसका हिमांक कम हो जाता है। हिमांक कम करने के लिए रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल का मिलाया जाता है जिसे ठंडा देश में चले। फिजिक्स के क्वेश्चन। अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक अधिक होने पर फोकस दूरी बढ़ जाता है। अपवर्तनांक लेंस को जैसे पानी में डुबाया जाता है तो क्या बोले, अपवर्तनांक लेंस को अपवर्तनांक अधिक होने पर फोकस दूरी बढ़ जाता है। इससे अवतल लेंस का काम करता है। अवतल लेंस उत्तल लेंस जैसा काम करता है। जैसे पानी में हवा का बुलबुला चमकता है, यह अपवर्तनांक के कारण ऐसा होता है। कांच का लेंस 1.5 अपवर्तनांक है को कार्बन
डाइसल्फाइड जिसका अपवर्तनांक 1.68 है, डुबाने पर उत्तल अवतल जैसा अवतल उत्तल जैसा व्यवहार करता है। सूर्य में प्राप्त रंग में नीले रंग का प्रकाश विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। सूर्य में प्राप्त रंग में नीले रंग का प्रकाश विक्षेपण सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकाश विक्षेपण सबसे कम होता है। भूगोल, करियोलिस बल, ये करियोलिस बल के प्रभाव है क्या है भाई? उत्तरी गोलार्ध का जल जो है, उत्तरी गोलार्ध का जल धारा दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध का जल धारा बाईं ओर बहता है, कारण करियोलिस बल के प्रभाव। दूसरा अपवाद, इसी करियोलिस बल के अपवाद है हिंद महासागर के उत्तरी भाग में प्रवाह का दिशा मानसूनी पवन के कारण पवन के साथ साथ बदल जाता है। गर्म जलधारा ठंडे सागर की तरफ एवं ठंडे जलधारा गर्म सागर की तरफ हो जाता है, बहने लगता है। इसका ये अपवाद हुआ करियोलिस बल का। यह हिंद महासागर का उत्तरी भाग में ऐसा होता है, मानसूनी पवन के कारण ये अपवाद हुआ। हिस्ट्री, मुगल कालीन मानसबदार 10 से 50 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मानसबदार का उपाधि दिया जाता था। उमरा 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा का उपाधि दिया जाता है। जैसे यहाँ है पुलिस, दरोगा, एसपी, इसी तरह अमीर आजम 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर आजम कहा जाता है। शारदा एक्ट वो एक्ट है, वह इरविन द्वारा लागू किया गया था, अंग्रेज इरविन द्वारा लागू किया गया था 1930 ईस्वी में। शारदा एक्ट का वो काम है, विवाह के लिए लड़की की उम्र न्यूनतम 14 था एवं विवाह के लिए लड़का की उम्र 18 था। इस शारदा एक्ट इरविन द्वारा 1930 में लागू किया गया है, याद रखा जाएगा। रेड इंडियन किसे कहा जाता है? नाम के लिए रेड इंडियन है, लेकिन यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। उस समय की बात है जब पूरे देश में पाश्चात्य सभ्यता था, कोई विकासशील देश नहीं थी। उस समय यूरोप कंट्री वाले लोग कुछ विकास किया था, यूरोपीय कंट्री वाले लोग विकास किया था, अच्छा मशीन लगाया था, अच्छा कारखाना किया था, अच्छा कारखाना वगैरह लगाया था, जिसके कारण क्या बोले उसके देश में मील तो लग गया, कारखाना तो बस गया, लेकिन कच्चा माल की कमी था। इस कमी को दूर करने के लिए यूरोपीय कंट्री वाले लोग कच्चा माल के खोज में देश विदेश के यात्रा करना के चाहे। देश विदेश की यात्रा करने के लिए उसको स्पेन के राजा एवं पुर्तगाल के राजा लोग प्रोत्साहित किया। तो स्पेन के एक आदमी जो इसी खोज में, कच्चा माल के खोज में, व्यवसाय के खोज में, भारत के खोज में निकल पड़ा। खोजते खोजते उसने गोल पृथ्वी है जहाँ पर जाके रुका, उसी को भारत समझ के उन्होंने रुक गया, लेकिन वो जगह भारत नहीं था, वो था दक्षिणी अमेरिका वो था। तो क्या बोले उसी को वो इंडिया समझ लिया, तो उसी के नाम पर अभी उस जगह को, उस एरिया को रेड इंडियन कहा जाता है। तो रेड इंडियन होते हुए भी, लेकिन नाम इंडियन है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये एक रोचक कथा हुआ। दूसरा छोटा रोचक कथा है जो कि एक तरह से जीएस भी हो गया। नामो खोडक दलाई लामा का बचपन का नाम है। जो 14वां दलाई लामा है, अभी हम लोग के हैं, अभी मौजूद है, बराबर भारत के आते हैं, अमेरिका जाते हैं। यह तिब्बत वासी हैं। इन्होंने अनमल बचन नामक किताब लिखे हैं। 1989 में इनके शांति में नोबेल प्राइज मिला है इनको, शांति के लिए। यह शांति के दूत हैं। तिब्बत के लोगों को
चीन जो है तिब्बत वासियों को तंग किया करते थे, बराबर दबाव बनाए रखते थे एवं रखते हैं भी अभी भी। इसलिए इन्होंने दलाई लामा ने सरकार गठन करने की प्रक्रिया चालू किए एवं क्या बोले दक्षिण अमेरिका, रूस, जापान, भारत सब जगह घूम के चाइना जैसे तिब्बत पर आक्रमण न करे, शांति बनाए रखे, तिब्बत वासियों को क्या बोले सुरक्षा प्रदान करे एवं पर्यावरण को रक्षा करे, बम बारूद नहीं बसावे, इसीलिए प्रयास करे। इसीलिए चीन दलाई लामा को अपने स्वार्थ के लिए दुश्मन समझता है। दलाई लामा कहीं कहीं जाता है तो उसका कान खड़ा हो जाता है। इस दलाई लामा ने अपना तिब्बत वासियों के दिल के टुकड़ा या दिल में बसा हुआ है, तिब्बत वासियों का दिल बसा। तिब्बत वासी, हर तिब्बत वासी दलाई लामा को होता है जो मेरे ही लिए ये काम करते हैं। इससे तिब्बत वासियों को बहुत फायदा हुआ है एवं बहुत शांति में रह रहा है और शांति में रहेगा। इसका 5 सूत्री शांति का बात है। 5 सूत्र इसका मांग है। पूरे देश के जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं चीन के विषय में ये चर्चा करते हैं जो तिब्बत में ऐसा तकलीफ है। इसीलिए दलाई लामा जीएस में भी आया और इनका नाम बचपन का घोड़क है, तिब्बतवासी है। इन्हें शांति में नोबेल प्राइज 1989 में मिला है। अनमल वचन नामक बुक दलाई लामा का है, इसको पढ़ा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही।